गुड मॉर्निंग। हेलो मनीष जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है सर। फैंटास्टिक है। और बताएं क्या हाल चाल। वेलकम सौरभ। तो आज का टॉपिक क्या रखना है अतुल जी? अभी आप बताएंगे टॉपिक क्या? आज तो चौपाल है। हाँ, तो चौपाल है तो सर
टॉपिक तो हम भी बता सकते हैं, आप भी बता सकते हो, कुछ तो होगा। सर अभी पिछली बार टॉपिक निकल कर आया था मेड इन चाइना। हाँ, वो ऐसा बना कि जब आत्मनिर्भर भारत हो गया। नहीं नहीं, मेड इन चाइना ये सब जो चीज है ना, जो हाँ, बिजनेस वाला टॉक है उसको अलग से ही रहने दें। यहाँ पर जो हम लोग पहले से कर रहे थे ना, लाइक पर्सनल गोल, पर्सनल लाइफ, कॉलेज लाइफ, वही ज्यादा अच्छा, क्योंकि देखो मंडे फैंटास्टिक है। तो हम गोल के ऊपर बात कर लेते हैं। हाँ, गोल के ऊपर बात कर जीवन का सकते हैं कि पर्पस क्या है? नॉट इवन गोल, जीवन का पर्पस क्या है? हाँ, जीवन का पर्पस पर बात कर लेते हैं, ऐसा कुछ। हाँ जी, हाँ, क्योंकि देखिए मंडे टू सैटरडे वी आर डिस्कसिंग ऑन बिजनेस टॉपिक, तो एब्सोल्युटली। तो फिर एक दिन तो थोड़ा सा हट के डिस्कशन हो, और इससे क्या होता है कि ऑल ऑफ अस विल नो ईच अदर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वो लाइफ, और नो। पर्पस ही चौपाल का ये था, हाँ, लेकिन वो पिछली सौरभ जी बार सर, कुछ आप अलग भी चला अनम्यूट गया। हो जाओ सर। हाँ सौरभ जी। जी अनम्यूट हो जाइए सर। हम्म। तो मैं 1 मिनट 1 गिलास पानी लेकर आता हूँ। हाँ हाँ मैंने फिलहाल आपको को होस्ट बना दिया, अगर कोई आता है तो उसको ऐड कर लीजिएगा। हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर, आराम से आप आओ, कोई दिक्कत हाँ नहीं है जी, सर। थैंक यू। और बताएं। और सब चल रहा है सर। अब बैक टू वर्क पर एक तरीके से, बहुत दिन आराम हो गया, अब काम करना शुरू कर रहे धीरे धीरे। पहले फर्स्ट 2 मंथ में क्या था कि वी आर आस्किंग एनी डेटा, एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम बिजनेसमैन, दे आर आल्सो सेइंग कि सर हम तो बंद है, हम तो क्लोज है, डेटा हमारा ऑफिस में रखा हुआ है, तो हाउ आई कैन प्रोवाइड द डेटा टू यू। अब क्या है कि धीरे धीरे लोगों ने अपना कम से कम कंप्यूटर, लैपटॉप, चलो घर से ही काम करना है, तो कम से कम डेटा, कंप्यूटर, ये सब चीज अपने घर में लाके दे आर प्रोवाइडिंग डेटा, और एटलीस्ट दे आर थिंकिंग कि कुछ करना है। अगर ये करंट बिजनेस नहीं है तो कोई नया अपॉर्चुनिटी, या करंट बिजनेस को ही हाउ वी हैव टू एक्सपेंड, क्योंकि ये सिनेरियो तो कोरोना वाला तो 2 3 4 महीना और रहना है, तो भाई काम तो करना ही है ना सर, आपको, हमको, हर किसी को। तो ये चीजें हैं। ठीक है। सौरभ जी अनम्यूट हो जाओ। या फिर अतुल जी एक टॉपिक और रख सकते हैं, जानते हैं क्या, हाँ कि जी, बताएं। ड्यूरिंग इस लॉकडाउन में हमें क्या-क्या सीखने को मिला, और हम अपने बिजनेस को या अपने आप को कैसे मोल्ड कर रहे हैं। दैट इज आल्सो कर गुड सकते टॉपिक। हैं सर। क्यों? ये बिल्कुल। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सुदीपक जी, क्या हालचाल? बढ़िया बढ़िया, good to see you. फैंटास्टिक। We are at our Sunday best. यस। So how many people in the Chopal today? अभी तो 6 हो गया है सर। वी आर नाउ वी आर 4 6 of us, 2 पर्सन। more coming in. चलो शुरुआत है। So where is the chai? Where are the pakoras? चाय ये रही। So each one get your own types वाली कहानी है। Exactly. Good morning, all. गुड Morning. मॉर्निंग। गुड Good सत्या morning. जी नमस्कार। सत्या जी आपकी जगह बदल गई। हाँ, जगह बदल गई। वो एक्चुअली वो हमारे बहू बेटे सब आगे मेरा ऑफिस हथिया लिया 4 लोगों ने। चलो बहुत बढ़िया सर। सर जिस घर में चहल पहल रहती है वहां पर वृद्धि रहती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रिद्धि सिद्धि और वृद्धि इकट्ठी रहती हैं। हमारे ये टीचर हैं, वो बोलते हैं शरीर हमेशा चाहता है कि वो हिलता रहे, स्टैटिक नहीं रहना चाहिए। राइट। ओके, तो आज कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक बताएं।
फरीदा जी को नमस्कार कहिएगा। सर कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक लेके आज, जैसे कि इतने सालों का, इतने दिनों से हम घर में सिचुएशंस हमारी ऐसी चल रही है, अब हमें हाँ, तो सडनली अभी हम यही बात कर रहे थे कि जी लॉकडाउन के दौरान हमने क्या सीखा या हमारी क्या हालत है। हाँ जी, तो वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन ऑन दैट। ओके। अतुल, आई थिंक हमें ये भी सोचना चाहिए कि चाइल्ड इमोशन का कैसा हमें हैंडलिंग होना चाहिए। चाइल्ड इमोशन हैंडलिंग कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम इतना बच्चों को कभी घर के अंदर रखे नहीं है ना। चाइल्ड तो फिर अपनी इमोशंस हैंडल कर लेता है, हमारी इमोशंस का क्या है, वो गड़बड़ है कहानी। उनके इमोशंस उनके इमोशंस पे हमारे सारे इमोशंस होते हैं। 4 घंटे की छुट्टी मिलती है बच्चों से जब वो स्कूल जाते हैं, वो नहीं मिल रही है आजकल। हाँ, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। यस यस। तो मेरी दोनों डॉटर इन लॉ से मैं यही सुनता रहता हूँ। बट सर ये टाइम भी तो एंजॉय करना चाहिए ना। अच्छा लगा मुझे कि बच्चों को आज 6 घंटे घर पे है, इतना क्वालिटी टाइम हम उनके साथ कभी इन फ्यूचर में स्पेंड नहीं कर पाएंगे। जो थिंग्स हमने आज उनको वैल्यूज सिखाए हैं, इन फ्यूचर उनके ही काम आएगा। आई एम टेकिंग दिस, मतलब इसको मैं इस नजरिए से भी तो हमें लेना चाहिए। मैंने तो बहुत एंजॉय किया अपने डॉटर के साथ। नहीं मैडम, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन कई बार ना अति ज्यादा हो जाती है। एक्चुअली 2-4 महीने तो ठीक था, लेकिन अब इतना हो गया है कि अब ये ज्यादा ही लगने लगा। क्वालिटी टाइम का एक्सेस नहीं हो सर, रहा है। आप उनको ना कोई ऐसी एक एक्टिविटी दे दीजिए, जैसे अभी वो एज ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चों का एज ग्रुप क्या है उसके अकॉर्डिंगली। जैसे जो स्मॉल किड्स है उनको ना हर बार कुछ 3-4 दिन के बाद नई नई चीज करने में ज्यादा मजा आता है। और जो 5 to 6 8-9 ईयर्स के बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा रीडिंग्स वगैरह में उनको ऐसे लगता है कि कोई हमारे साथ में हमेशा हो, जो हमें बार बार डिफरेंट टाइप की स्टोरीज को नैरेट करे और हमारी बातें सुने। टीनेज चलो के अपने ही कुछ आप सारे के सारे ना बहुत ही डिप्रेसिंग सा एक माहौल क्रिएट करने वाले हो आज। तो इसमें मैंने एक बहुत बढ़िया सा माहौल टॉपिक सोचा है। वो ये है कि जी ये पिछला जो लॉकडाउन रहा है, वी कंप्लीटेड 3 months, ओके। यस यस। इसमें आपने क्या नया किया? आपके घर में वो क्या छुपा हुआ था जिसको आपको पता ही नहीं था कि छुपा हुआ है यहाँ पर? कई लोगों को अपनी बीवी दिखाई दी होगी जो पहले नहीं दिखाई देती थी। हाँ जी। सो हाउ अबाउट दिस? सो सुखदीपक जी, आपको क्या दिखाई दिया पिछले? सो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है कि जी लेट अस नॉट स्टीयर दिस कन्वर्सेशन टुवर्ड्स बिजनेस, ठीक है? अपने बीवी बच्चों तक सीमित रखें। गर्लफ्रेंड तो आजकल थोड़ा घर से बाहर रही होगी तो वो थोड़ी दिक्कत है। जो गर्लफ्रेंड के साथ लॉकडाउन में है वो और बढ़िया है। हाँ जी। See, what I discovered is कि how much support is available, right, which we may not have even seen. Fantastic. ठीक है ना, वो जो taking for grantedness होता है वो खत्म हो गया, because that, and also कि how much more as a man of the house I can do. Understand? Awesome. Right. And I discovered कि इतना बड़ा problem नहीं है मेरे को, at least not to go out. There is so much to do. Yeah. So much to do. क्योंकि कई चीजों के लिए हम लोगों का जो दिमाग कहता था ना, टाइम नहीं है, 2 घंटे 1.5 घंटे 2.5 घंटे जो हमारे को यहाँ से चर्च गेट तक हमारे घर से कम्यूट करने में जा रहे थे, अब नहीं जा रहे हैं। यूजिंग द टाइम बेटर विद ईच अदर, राइट? शुरू में हम खूब नेटफ्लिक्स देखी, बट अभी वो देख ही नहीं रहे। वी आर सो ऑक्यूपाइड विद मेनी थिंग्स कि अभी वो फिल्म देखने का भी नहीं मूड हो रहा है। वी आर हो गई, पूरी तृप्ति हो गई फिल्मों को देखने की। राइट। वी आर डिस्कवरिंग इट्स वेरी गुड एक्चुअली इन अ वे, एक नई चीज और नई दिशा, नई डायरेक्शन, एज यू कैन सी। एब्सोल्युटली ऑसम। अतुल जी, इसमें ये सीखा गया है कि डिजिटल मार्केटिंग इतना बड़ा टूल है जो हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया था बिफोर लॉकडाउन। सर, डिजिटल मार्केटिंग आप पर्सनल अफेयर में बात करो तो ठीक है, अदरवाइज धंधे में बात कर रहे हो तो वो आज बाहर है। ओके। हाँ जी। हमने कम से कम 2 बर्थडे सेलिब्रेट किए, ऑलराइट?
हमारे एक बेटे के फादर इन लॉ की मदर गुजर गई थी 6-8 महीने, तो कल परसों हमने पूरा 1 घंटे का उनका जो होता है हमारे रिश्तेदारों में पूरा पाठ वगैरह शबद कीर्तन पूरा अभी ऑनलाइन हो रहा है, which was never thought before. in same contest इतने लोग मतलब डिस्कवर किए जो हमें मालूम ही नहीं था कि इतने लोग हैं हमारी फैमिली में। Yes, in same contest मेरे सारे इंजीनियरिंग ग्रुप के जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे सबको हमने जूम पे लेके डिस्कशंस किए, मतलब 10-20 साल बाद हम कनेक्ट हुए। एंड देन इवन फॉर फैमिली, कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में, कोई कहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एवरीवन केम इन एंड एवरीवन हैज द सेम प्रॉब्लम। सो सब लोग अपना अलग डिस्कशंस चालू हो गया। दैट वाज ए गुड टू कनेक्ट एवरीवन through this medium. Fantastic. Anything else, Saurabh? Could spend time with my daughter, which hardly I could get. Daughter का नाम क्या है? Earlier, and could teach Tanishka Khanna. Tanishka Khanna, fantastic. Tanishka, no Tanishka. It's Tanishka. Tanishka. हाँ, तनेश्का। इसका क्या तनिष्का और तनेश्का में फर्क क्या है? ये नीलांबरी जी बताएंगी जो कॉल में है अच्छी तरह। तनेश्का इट मींस लॉर्ड ऑफ गोल्ड और तनिष्क इट्स एक तक्षक नाम का एक बहुत बड़ा नाग होता है, उसके जो सर पे जो एक डायमंड होता है उसे तनिष्क कहा जाता है। ओके, तो मतलब कि डायमंड से आप गोल्ड की तरफ जा रही हैं, ये समझ नहीं सर, वो तो हम गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। ये आप दोनों ना ये अपने वीडियोस दिखाओ, हमें ये फोटो पसंद नहीं आ रही, ये बड़ा सिंथेटिक सा लग रहा है। हाँ जी सर, संडे का दिन है और इस समय पे आप ऐसे अगर हमारी शक्लें देखोगे तो सबका वही हाल है, सबका संडे बीत रहा है। हाँ जी मनीष जी, आपको क्या दिखाई दिया घर के अंदर? घर के अंदर मतलब कि मेरी बेटी का एक शिकायत रहता था कि पापा ऑफिस से आते हैं, ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, तो अब कम से कम सुबह में आधे घंटे बात कर लिया, दोपहर में थोड़ा सा खेल लिया, जैसे कि घर के अंदर ही मतलब हमारा रेस लगता है, एक रूम से दूसरे रूम पहले कौन पहुंचेगा, इस तरीके से मतलब कि जो उसका एक शिकायत था कि पापा मेरे साथ मिलते नहीं है, बात नहीं करते, खिलौने के साथ नहीं खेलते, तो कम से कम 3-4 साल की बेटी है, तो कम से कम उसका शिकायत दूर हुआ पिछले 2-3 महीने में। और अच्छा, तो शिकायत दूर हो गया या शिकायत दूर होना शुरू हुआ है? मनीष जी ये तो नहीं हुआ कि आप पापा चाहते ही नहीं है? नहीं, अभी भी ये हो गया कि जब कभी अभी मतलब कि वीक में मैंने एक दिन ना बिजनेस मीटिंग के लिए रखा हुआ कि किसी दिन बाहर निकलता हो, तो उस दिन भी उसका हो जाता है कि आप क्यों चले गए बाहर, कोरोना है, मतलब उसको समझाया गया कि आपको भी बाहर नहीं जाना क्योंकि बाहर कोरोना का प्रॉब्लम है, तो वो भी कहते हैं आप क्यों जा रहे हो, आपको कोरोना नहीं आएगा। तो इस तरीके से गुड। और सेकेंड थिंग कि थोड़ा बहुत पहले घर का काम ज्यादा नहीं कर पाते थे, अब घर के अंदर है तो थोड़ा बहुत घर के काम में भी हाथ बटा देते हैं। तो ये बहुत बढ़िया। हाँ जी, और कुछ? नहीं सर, ये मतलब हाँ, और एक जो सौरभ जी ने बोला था कि पुराने दोस्तों से जूम पर बात, हमारी भी जो कॉलेज टाइम पर या स्कूल टाइम पर थे, तो उनसे जूम पर भी हम लोग बात कर रहे हैं। 8-10 का एक ग्रुप बना लिया और जस्ट वी आर रिमेम्बरिंग कि कॉलेज में क्या करते थे, स्कूल में कैसे बंक करते थे, कॉलेज जाते नहीं थे, फिल्म देखने कैसे जाते थे, क्रिकेट कैसे खेलते थे, तो वो सब बातें पुरानी बातें याद आई। और क्या, ये सब इतना चीज है। फैंटास्टिक। हाँ जी मिथिलेश जी। बिल्कुल डिट्टो मनीष जी जो बोल रहे हैं कि भाई इस दौर में 87 में मैंने 10th किया है, मैट्रिक किया है, और अच्छा 35 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं, वो बन गया जिनसे कोई लेना नहीं देना इस बीच में नहीं था, और आज उन सब के टच में आ गए हैं जिनसे कौन कहाँ है कहीं पता नहीं था। आज सारे पुराने लोग ढूंढ के एक दूसरे को जोड़ के वो बना रहे हैं, और वो उनसे बात करना इतना खुशी देता है ना, जो कि नॉर्मल बिजनेस में एक बड़े प्रोजेक्ट को पाने के बराबर सा है कि आप इन लोगों को ढूंढ लाए हो जिनसे हम इतने सालों से बात नहीं कर पाए थे। ये अभी हो रहा है,
पुराने लोगों से मिलना एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव चीज है इस बीच की, बुरे वक्त की अच्छी खबर। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। और सर किसी मेल का कोई किचन कुकिंग का टैलेंट बाहर आया है क्या? अभी देखते हैं, अभी मेल काफी बचे हुए हैं। अच्छा, नहीं अभी जितने उतने तो जवाब दे दे सर। ठीक है, वो देखते हैं किसका आता है। हाँ नीलम जी, जो आपने किचन टैलेंट का सवाल पूछा ना, तो स्टूडेंट लाइफ से हम लोग को बहुत कुछ आता था, तो इसलिए नया टैलेंट खोजने की जरूरत नहीं है। जितना खाने पीने में जरूरत है ना, चावल दाल सब्जी, इतना बनाना आज भी आता, पहले भी आता था, तो ज्यादा नया टैलेंट पर दिमाग नहीं लगाया हमने कि नया क्या सीखना है। ठीक है, फैंटास्टिक। हाँ जी नीलम, आपने क्या खोजा इस दौरान? मैंने सर इस दौरान ऐसे खोजा कि जो मैं अपने पति को ज्यादा ही स्मार्ट समझ रही थी, वो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं निकले। जिस दिन मुझे किचन में ज्यादा हेल्प लगनी थी उस दिन उन्होंने मुझे कुछ भी हेल्प नहीं की, एंड आफ्टरवर्ड्स जिस दिन मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये मुझे हेल्प करेंगे, उस दिन मुझे ज्यादा हेल्प की। अच्छा, मगर ये वाली तो गलतफहमी तो जो जिस दिन सुहागरात हुई थी उसी दिन निपट चुकी होनी चाहिए थी। इतना टाइम कैसे लग गया? सर वही बोल रही हूँ ना, राम जी का वनवास 14 साल में खत्म हुआ, मेरा 13 साल में खत्म हुआ। अरे आप तो 1 साल फास्ट हो गए। डिजिटल का कुछ तो फायदा होना चाहिए, डिजिटाइजेशन का फायदा है। एग्जैक्टली। चलो ग्रेट है। हाँ जी शीतल, आपके लिए क्या निकल कर आया? सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे लिए ये रहा कि हस्बैंड कभी टाइम नहीं दे पाते थे। वो इतना बिजी थे कि आईटी सेक्टर में होने की वजह से मॉर्निंग चले जाते थे, इवनिंग आते थे। अच्छा। अभी जैसे लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के साथ में जो वो चिपके रहते हुए 13 आवर्स कुर्सी उनकी चेयर को, तो वो काफी अच्छा है क्योंकि वो घर में ही रहते हैं, तो जब भी चाहे उठ के ब्रेक ले सकते हैं, बच्चे के साथ खेल सकते हैं, हमारे साथ टाइम बिता सकते हैं, डिस्कशंस भी होता है अलग अलग चीजों पे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रहा कि हमारे एरिया में थोड़ा आजू बाजू में रेड जोन में डिक्लेरेशन हुआ था। अच्छा। उस टाइम पीरियड में सब्जी वाले हम सब्जी खरीदने के लिए बाहर जाते थे, बट उस टाइम पीरियड में अहमियत पता चली कि जो डोर टू डोर सब्जी वाले आते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मॉल में जाना सब्जियां खरीदना अलग बात है, या हम कहीं जाते हैं, बाजार लगता है, वहां पे सब सब्जियां वाले आते हैं, वहां से इकट्ठा लेके आना अलग बात है, बट डेली ताजा सब्जियां अगर वो हमको प्रोवाइड करते हैं इतने पैनिक सिचुएशन में, तो उनका इम्पोर्टेंस मुझे इतना लगा कि 1-2 रुपया नहीं, 5-10 रुपए से भी वो महंगा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। awesome, क्योंकि सर्विस डोर टू डोर था। तो अगर बाकी सब लोगों को भी ऐसा लगा तो गिव अ थम्स अप, गिव अ क्लैप्स। ये पीछे आपके पेड़ किस चीज का है? हाँ जी शीतल गायब हो गई। नहीं हूँ मैं, यहीं पे हूँ। हाँ। पोमोग्रेनेट का है। पोमोग्रेनेट का है, ओके ठीक है। और काफी अच्छा इन्वेंशन रहता है हमारा कि कुछ छोटे छोटे फल फूल यहीं पे उगाए, टेरेस पे वगैरह इधर उधर। पर ये पोमोग्रेनेट के हिसाब से काफी बड़ा है, जनरली इतना ऊंचा होता नहीं है पोमोग्रेनेट। हाँ ये बहुत पुराना है। हाँ बहुत पुराना और बहुत ज्यादा लगते हैं। यस, दाढ़िम। फैंटास्टिक। हाँ जी प्रशांत कदम। प्रशांत जी वेलकम, आप शायद पहली दफा आए हैं, तो आप बताएं आपने क्या खोजा इस लॉकडाउन के दौरान? प्रशांत, आर यू देयर? रविंद्र मिश्रा जी। नमस्कार सबको। नमस्कार जी। हाँ जी। हाँ, अब खोजना तो पहले ही दिन ही हमारे साथ में वो कहते हैं ना, सिर मुड़ाए ओले पड़ गए। पहले दिन ही मेड सर्वेंट, जब मोदी जी ने पहले दिन कहा कि 1 दिन की छुट्टी, तो सभी मेड ने कहा कि हम लोग को भी 1 दिन की छुट्टी दे दीजिए। सुबह से शाम तक वो आती थी, सभी वर्किंग पर्सन घर में, एक छोटा सा बच्चा। अब वो मेड नहीं आई और दूसरे दिन से परमानेंट लॉक हो गया और गेट भी बंद हो गया। तो अब ये हुआ कि अब चले कैसे जीवन। तो फिर ये हुआ कि चलो काम है 6 भागों में बांटा जाए और लॉटरी निकाला जाए किसके सर पे क्या आता है। और लॉटरी निकला
उसमें एक ही छूट थी कि कोई किसी से म्यूचुअल कर सकता है अगर उसको उसमें लगता है कि इस काम में दिक्कत है। अब क्या लाचारी थी, कुछ ना कुछ था, और तो फिर मेरे जिम्मे भी आया काम, मुझे मिल गया कपड़े धोने का पूरे घर का। अब 8 लोगों के कपड़े धोना, मुझे परिवार पूरा है, सब साथ में रह रहे हैं। ये एक चीज तो एडवांटेज हुआ कि सब लोग इस दौरान आए हुए थे घर पे, तो सब लोग घर पे मिल गए, 8 लोग घर पे हो गए। अब उसके बाद में हम लोग बंटवारा कर लिए, कपड़ों का काम मुझे मिल गया, सबके कपड़े धोने। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूट करना सबसे टफ काम था, सुखाना सबसे टफ काम था, लेकिन वो सब, और प्रॉब्लम शुरू हुआ जब धूप निकलती नहीं थी। खैर मैं उसमें पास हुआ, सब लोग इतने सेटिस्फाइड मेरे सर्विस से। फिर उसके बाद में दूसरा ये था, मेरी वाइफ कभी हमको रिकॉग्नाइज नहीं की कि मुझे कुछ खाना बनाने आता है। मैं बार बार बोलता था मुझे आता है, लेकिन वो कहती थी आपसे गया गुजरा कोई चाय तक आप नहीं बना सकते। हमने कहा कि ठीक है। ये तो अरे सब पत्नियों का यही कहना है। पता नहीं दूसरों का तो नहीं, दूसरे तो चाहते होंगे कि मैं किचन में आऊं। उनके साहब किचन में आए, जैसे कुछ कुछ पता चला, ऑलरेडी नीलम जी ने बता दिया अपना एक्सपीरियंस कि वो आते नहीं हैं, जब मदद कभी कभी मदद भी करते थे, लेकिन मेरा रेपुटेशन बहुत खराब था। उसके बाद में मैंने एक दिन कहा कि भाई मुझे एक दिन तो मौका देके टैलेंट मेरा देख लो आप लोग, जिसका स्लॉट है वो दे दे अपना स्लॉट किचन का। तो मुझे मिला और मैं बनाया, और सबने खूब अप्रिशिएट किया। इवन मेरा ग्रैंडसन, सब लोग कहते थे कि मिर्ची नहीं खाता है वो है, और वो मैंने थोड़ा मिर्ची ज्यादा दे दिया था, लोगों को भी काफी चटकारा लगा, और मेरे ग्रैंडसन को भी बहुत अच्छा लगा। तो लोग बड़े खुश हुए कि मतलब हम लोग सोचते थे ये तो कुछ मिर्च वगैरह खाएगा नहीं, हमने थोड़ा सा मिर्च ज्यादा दे दिया था, गलती से पड़ा होगा मुझे। तो बहुत ही बढ़िया खाना बन गया मुझसे। छोले बहुत बढ़िया बना है। आइटम क्या क्या बनी थी? छोले था, हाँ, उसके बाद में चावल था। अच्छा। उसके बाद में मैंने कहा लगे हाथ में रात की सब्जी भी बना देता हूँ कि अच्छा। एक ही शाम में दोनों काम हो जाए। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा स्नैक्स भी बना लिया कि वो जो डेली इवनिंग में लोग यूज करते हैं। मैंने कहा लेकिन कोई घुसेगा नहीं, वही वो था। लेकिन फिर भी मेरी श्रीमती जी आके इंस्पेक्शन में चली आती थी कि मैं बहुत ज्यादा खराब तो नहीं, लेकिन उसके बाद में सभी का नंबर मिल गया, सभी 60% से ऊपर नंबर दिए सबने। बस अब इतना बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट हो गया। अब कोई नहीं कहता मुझे कि आप खाना नहीं बना। अब मैं बोलता रहता हूँ यार मौका दो यार एक बार, कोई नहीं देता है। सब लोग लग गए अपने अपने काम में, सबका बंटवारा है, बेटी का, बहू का, सबका टीम बटा हुआ है। बेटे का, वो तो कभी किचन में नहीं जाता था, कुछ कुछ अपनी मम्मी के कारण। मम्मी का एक अलग फिलॉसफी था कि बेटों को किचन में नहीं जाना है, और वो तो आजकल एकदम एक्सपर्ट हो गया है खाना बनाने में, बर्तन धोने में। क्या मजा आता है बर्तन धोने में। उसको एकदम मार के लड़ाई करके बर्तन ले लेता है रात का, बोलता है नहीं कोई नहीं, अभी तो मेरा कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है। काम भी बढ़ गया है उसके ऑफिस का, लेकिन फिर भी सब ऑनलाइन काम है उसका, लेकिन वो खूब काम करता है। तो घर में इतनी सिनर्जी डेवलप हो गई। अब कोई शुरुआती दौर में तो सब कहते थे कि आप मेड को आने नहीं दिए। मेड आती थी, हर महीने तनख्वाह ले जाती थी, तो सब कहते थे कि ये मेड को आप आने नहीं देते हैं। लेकिन मेरी नाती था तो मैं एकदम क्लियरली कह दिया कि भाई एक तो मैं विक्ट हूँ, जो गवर्नमेंट ने कह दिया, तो मैं 65 से ऊपर हूँ, और एक मेरा नाती है जो 10 साल से कम का है, 4 साल का है, तो इन दोनों के कारण मेड घर में नहीं आएगी। तो सब मेरे पीछे पड़े रहते थे, सब मुझे 10 बात सुनाते थे कि आपके कारण सब कष्ट है। अब मेरे सोसाइटी में भी किसी को हो गया। अब सब कहते हैं कि डैडी अगर स्ट्रिक्ट नहीं होते तो शायद हम लोग भी इसमें, ईश्वर न करे जिसके घर में हो रहा है, ईश्वर न करे कि उसके घर में ये इफेक्ट हो, लेकिन जितनी चीजें थी जो कि लगता था कि संभव ही नहीं है, वो सब चीजें हमारे घर में संभव हो रही है। केवल श्रीमती जी का एक जुमला होता है कि आज 35-36 साल हो गया शादी का, एक दिन भी मुझे अपने से कुछ करना नहीं पड़ा था किचन, और ये सब शौक से जाते थे। और आज का दिन ये है कि सब काम करते हैं और कोई बुरा नहीं लगता है। तो अपना तो एक तरीके से बहुत ही अच्छा ये अनुभव सबको दे दिया, और ऐसा अनुभव कभी सोचा नहीं था
अब एक नया आया, और भी बहुत आयाम है जीवन में जुड़ गए, और अब कोई ये नहीं कहेगा कि, और सबसे बड़ी फायदा क्या हुआ ना, अब कोई बेटे की शादी होगी, बहू आएगी, अभी नए जमाने के बहुओं को तो मौका ही नहीं मिलता है किचन में जाने का, तो वो ये नहीं कहे कि मुझे खाना नहीं बनाने आता है, क्योंकि सबने सीख लिया होगा। अभी इस कोविड के दौरान कोई ऐसी लेडी नहीं होगी जिसको कि खाना बनाने नहीं आता होगा, कोई जेंट्स ऐसा नहीं होगा जिसको बर्तन नहीं धोने आता होगा, कोई नहीं बचा होगा, सब मतलब एक्सपर्ट हो गए अभी। अपना अभी इतने दिनों में मैं सोचता था, सबसे अंत में आपने मौका दिया तो मैं सोचता था क्या कहूंगा, मैंने क्या डिस्कवर किया, और एकदम मुझे तो लगा कि सब कुछ मैंने ही डिस्कवरी किया। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, सत्या जी। थैंक यू अतुल जी। मुझे मिश्रा जी की बातों से अपनी काफी बातें याद आ गई, और एक मैडम ने पूछा भी था कि किचन का अपना एक्सपीरियंस जो मिश्रा जी ने भी बताया, तो मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। और उसका टोटल जो अतुल जी आपने पूछा कि वाइफ में क्या क्या डिस्कवर किया आपने, तो वो भी मैं बताना चाहूंगा, बट उसके लिए आपको 2 मिनट मुझे अपनी पुरानी हिस्ट्री अपनी माँ का से रिलेटेड करके शुरू करनी पड़ेगी, और फिर मैं इस पे आऊंगा। तो ये बात 79 की है, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था डीओटी में, तो मेरी पोस्टिंग श्रीनगर में एज एसडीओ हुई थी। तो मैंने अपनी माँ को बोला कि माँ मुझे ये आटा गूंथना सिखाओ, क्योंकि अब मैं वहां जा रहा हूँ, मुझे खाना बनाना पड़ेगा। तो मेरी माँ ने बोला कि अरे बेटा, वो भाई मेरा बड़ा भाई तो कह रहा था तू बहुत बड़ा अफसर बन के जा रहा है और तेरे नौकर चाकर रहेंगे, जीप मिलेगी, तो तू खाना बनाने वाला नहीं मिलेगा, तो मैं तुझे नहीं सिखाऊंगी, और या तो तू झूठ बोल रहा है कि तू एसडीओ बन रहा है, या फिर तुझे खाना बनाने की जरूरत। तो उस दिन उन्होंने घुसने नहीं दिया, सिखाया नहीं। उसके बाद अब ये 40 साल हो गए। तो अभी जब कोविड के दिनों में सब हमारे पूरे बैचमेट, हमारा भी ग्रुप है, सभी वो एक है झाड़ू पोछा बर्तन, JPB, तो सभी कह रहे हैं यार हम तो JPB में बिजी हैं, JPB में बिजी हैं। तो मेरी वाइफ कहती है कि तुम तो झाड़ू पोछा बर्तन तो मैं तुम्हें वैसे नहीं करानी थे तुमसे, बट तुम किचन में गैस चलाना तो सीखते। मैंने कहा वो माँ ने सीखने नहीं दिया था, और अब फिर वो उम्र बीत गई, तो वाइफ ने भी नहीं, कहती चलो ठीक है, तुम जहाँ मैं बच्चों का बना रही हूँ और तुम्हारा तो पहले ही बना रही थी, तो मैं बनाऊंगी। तो उसमें मुझे अपनी माँ की झलक दी, और उन्होंने, अभी मैं वाइफ की बताना चाहूंगा, वो बढ़ाई नहीं है, हम 4 लोग हैं, मतलब बहू, 2 बेटे और मैं। तो ये फुल डे वो किचन में किसी को भी नहीं घुसने देती, ना एक्सपेक्ट करती है किसी का आने का, और पूरा दिन इसी में लगती है। कहती मेरा तो सबसे बड़ा मुझे फायदा ये हुआ है लॉकडाउन का, कि मुझे बड़ी तृप्ति मिल रही है कि आप चारों को बैठे बैठे जो मैं खिला रही हूँ, और वो फिर YouTube से देख के नई नई चीजें भी सीख गई हैं। वैसे तो पहले भी ठीक थी, बट अब हर रोज नई नई चीजें भी सिखाती हैं। तो ये तो एक एंगल हुआ उनका। दूसरा एंगल जो बहुत, हम 25 साल से मैं सुबह टेनिस खेलने जाता था, मेरे पार्टनर मेरे प्रसाद साहब मेरे MD भी रहे हैं, 80 साल के हैं, तो वो हमेशा ये कहती थी वाइफ कि तुम क्या बूढ़ों के साथ खेल रहे हो, कोई एक्सरसाइज नहीं होती है, तो तुम मेरे साथ सैर करो। तो वो बड़ी खुश होती, जब बारिश हो जाए, हमारा कोट गीला हो जाए, तो फिर हम सैर करते थे, घर के पीछे ही पार्क है। तो अब ये 5 महीने से जो लॉकडाउन से, हमारे साहब जो मेरे पार्टनर हैं प्रसाद साहब, उनकी वाइफ ने उनको परमिट ही नहीं किया कि तुम घर से बाहर ही नहीं निकलोगे, तो टेनिस बंद होगी। तो अब सुबह सुबह हम 10 किलोमीटर सुबह सुबह वॉक करते हैं इकट्ठे घर के पीछे ही, जबकि एक दिन पार्क में ताला लगा दिया था सारी RWA ने मिलके, बट वो पुलिस वाला हमें जानता था। हमने कहा साहब हमारा तो जीवन इसी से शुरू होता है, पार्क में सैर करने से, आप ये खुलवा दो। तो उससे हमने खुलवा लिया था, तो अभी खुला। तो उससे क्या हुआ कि जो मैं बताना चाहता हूँ, मतलब कि वाइफ से एक तो 2 घंटे एक्स्ट्रा 1 to 1 हो जाता है, 2 घंटे। दूसरा, जाने अनजाने में मेरा खुद का वेट जो मैं ट्राई कर रहा था 2-3 साल से 5 किलो कम करने का, वो अपने आप 5 किलो कम हो गया बगैर कुछ किए। क्योंकि अब मेरी वाइफ ये कहती है, मैं कह रही थी कि तुम टेनिस में टाइम वेस्ट करते हो वहां खड़ा होके डबल्स में बूढ़ों के साथ, देखो तुम्हारा वेट भी कम हो गया, सब हो गया। तो शेर के सामने बकरी को रखोगे तो वेट तो कम होगी होगा। तो ये डिस्कवरी हुई है सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, प्रशांत जी।
आर यू अवेलेबल? आप बताएंगे क्या हुआ आपके साथ? शांत अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वी गो टू श्रीविद्या। आप वीडियो बोलोगे करने के लिए ऑन, इसलिए मैं नहीं बोल रही थी। श्रद्धा आपकी वीडियो मत करो, वैसे बता दो, लेकिन वीडियो कर लोगे तो अच्छा रहेगा। वीडियो कर लूं? हाँ हाँ हाँ, फिर तैयार होना पड़ेगा। हम में से कोई नहीं डरेगा, टेंशन ना लो। हेलो। हाँ। क्या बोलना है, बताना क्या है? तो ये जो लॉकडाउन है, इस दौरान आपने क्या डिस्कवर किया घर के अंदर? डिस्कवर तो ऐसे कोई खास, मतलब मैं कोलंबस तो नहीं बनी, मैंने ऐसे कुछ डिस्कवर नहीं, लेकिन एवरीथिंग वाज। तो आपके घर में कौन कौन है? बहुत सारे लोग हैं, भले लोग हैं सारे। जैसे मुझे खा रही, मुझे खाना है। इन द सेंस लाइक हमारी सोसाइटी में मेड को बोला था नहीं खाना, सो देन यस डेफिनेटली। वैसे मुझे कोई भी ऐसे इशू कभी नहीं आता था। नहीं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, घर में कौन कौन है साथ में रह रहे हैं? मदर, आई मीन फादर, माय हस्बैंड एंड मी। तो इस दौरान आपको हस्बैंड में कोई और नया रंग दिखाई दिया कि हस्बैंड एग्जिस्ट करते हैं? वो बेचारा कोई रंग बंग दिखाता ही नहीं है, वो एकदम शांत स्वभाव आत्मा है। मुझे देख के आपको पता ही चल गया होगा कि वो एकदम शांत स्वभाव आत्मा है। तो वो किसी ऐसा शांत को भी, कई लोग ऐसे होते हैं जो शांत को प्रशांत कर देते हैं, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। Nothing like that. He always helps. He's always been like, he always helps me. Like we've been working together. He handles the logistics. पहले we were into film industry, तभी he was into production and we used to work together. अभी like when I shifted we shifted our profession. So now he handles the logistics, the courier. Yes, I keep harassing him every day, like morning से evening. ये courier नहीं गया तो कहता है कैसे उड़ के जाऊं, कबूतर बन जाऊं, कहाँ से डिलीवर करवाऊं? तो courier ही बंद है तो मैं पार्सल्स कैसे पहुंचाऊं? ऐसा वो मुझे नहीं पता, सबके courier तो उसको गाना सुना देना था, कबूतर जा जा जा। I was like, नहीं, this parcel has to go and that has to reach. So then he discovered some people जो जाके डिलीवर करते हैं without touching, वो ऐसे types. तो वैसे उनकी डिस्कवरी नहीं हुई, वो डिस्कवरी हुई कि हमको कोई भी पार्सल कहीं पहुंचाने के लिए प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज वी हैड अ लॉट ऑफ एसोटेरिक आइटम्स टू बी डिलीवर्ड एंड स्टफ लाइक दैट। बाकी I have like during this lockdown I learned about say 18 more modalities which I wanted to learn, also from abroad people and also from Indian. तो वैदिक भी मैंने काफी I've done lot of research and काफी बस यही सब अच्छी चीजें हुई। फिर बीच में एक दिन बुखार हो गया था मुझे थोड़ा सा, तो मैं डर गई थी, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो हीलर हूँ, मैं कैसे डर सकती हूँ। फिर मैंने सब 24 घंटे के अंदर रिपेयर कर लिया सब कुछ। So that's like lot of things you discover and you uncover. Then I got connected with e-growth very well. पहले मुझे लगता था अतुल जी एक वो है, क्या कहते हैं उसको, खूंखार टाइप के शेर टाइप्स हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं, क्या बोलते रहते हैं, बट नाउ आई नो दैट इसके पीछे भी कुछ है। I understand there are many things, but still I'm not able to connect to some people of e-growth. I don't know क्या है. I'm working on that. Okay, what is the confusion out there? That's all. And discover, हाँ, मैंने ये discover किया कि मेरी जो housemaid है, मेरी जो कुक है, वो बहुत ज्यादा इनोवेटिव हो गई है। वो मुझे फोन करके मुझे फोन पे रेसिपी बताती है कि दीदी ये बना लो, दीदी वो बना लो, ऐसे। अच्छा, तू वहां से मुझे डायरेक्शन दे दी। फर्स्ट आई यूज्ड टू टीच हर व्हाट टू मेक एंड नाउ शी इज लाइक ये यूट्यूब पे, ये चैनल पे ये वाला बहुत अच्छा बनता है, ये आप बना लो। एंड शी वुड शेयर। आई मीन शी इज बिकम टेक्नो savvy. That's what I got to know, that my maid has become so techno savvy, जिसको YouTube चलाना नहीं आता था। Now today she's sending me YouTube videos of recipes. And it's nice. I mean, see, actually to see from the planetary positions, जो ये 3-4 महीने जो हुआ है, this is a Pluto retrograde. Okay, when Pluto comes into play, Pluto का attribute जो होता है वो father बोलते हैं। हमको father क्या करते हैं, हमको समझाते हैं, हमको discipline करते हैं।
So this planet has actually disciplined people. It has taught people how to connect, how to love, how to be together and let go. आजकल मेरे घर पे like I was just, it was a coincidence, चिड़िया विड़िया हम मतलब बहुत साल हो गए मैंने स्पैरो नहीं देखा था, बट मेरे विंडो पे स्पैरो आता है एंड आई हैव स्टार्टेड लाइक, हम क्रो को तो फीड करते हैं बट स्पैरो को भी मैं स्पैरो के साथ डिस्कस करती हूँ, भैया तू क्या खाएगा बता मेरे को, देन आई विल लाइक अगर मैं कुछ खा रही हूँ, मेरा स्पैरो ढोकला भी खाता है, एक गुजराती स्पैरो है मेरा। फैंटास्टिक। सच में awesome. सब कुछ, और फिर वो मांगता है, like it keeps talking. The crow also, like at 9 o'clock the crow knows that I'm going to come with my coffee and will start making noise, so I have to give that gaठिया to that crow, otherwise वो जाएगा नहीं। Awesome, awesome, awesome. All right, सुधा जी, सुधा जी। हेलो हेलो, आपको क्या क्या मिला घर में इस दौरान? मुझे अभी कुछ नहीं मिला, मैं अभी घर में हम लोग 3 ही जने हैं अभी, लड़का कभी कभी जाता है, वो ICMR में है ना। अच्छा। मैं और मिस्टर भी घर से ही काम करते हैं। हाँ। अभी मैं घर पे खाना पकाने का, नए नए तरीके के क्या क्या बनाने का, खाने का, थोड़ा पढ़ाई करने का, पेपर्स और फोन से बात करने का, वेबिनार देखने का। आपका तो ये ई ग्रुप तो मेरा फैमिली हो गया है। इतना सब अच्छे लोग हैं, एनर्जेटिक, आप तो इतना एनर्जी भरते हो, पूछो मत, मुझे बहुत अच्छा लगता है। 2 शब्द कान पे गिरेगा तो भी बस ऐसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चलो ये काम रहेगा तो भी मुझे अच्छा लगता है, और सब लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब आने वाले नए सब, एक आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहता है। थैंक यू। एक आपके मिस्टर अभी सुन रहे हैं क्या? वो कभी कभी सुनते हैं, वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं, उनका काम से ही इंटरेस्टेड रहते हो। क्या काम करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, अपना NDFC, नेशनल फिल्म डिविजनल कॉर्पोरेशन है ना, नेहरू सेंटर बॉम्बे में, उसका काम रहता है सब उधर का। वो अकाउंट्स का सब देखते हैं ना, उनका रोज का वही रहता है, ये MSAB काम, वो MSAB का काम। अच्छा, ऐसे ओके। बहुत लगता है, बहुत। तुझे पहले वेबिनार बोलेगा तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता था, अभी सब कुछ मालूम पड़ा, अभी अच्छा लगता है। और पहले तो बहुत काम रहता था, घर का थोड़ा काम करो और बाहर बिजनेस के चक्कर में ही रहते थे कि उधर सप्लाई करके। अभी थोड़ा रिलैक्स है अभी कोई। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी। संजीव जी। संजीव जी, हाँ जी, मॉर्निंग। How are you? फर्स्ट क्लास। आप आज फिर दफ्तर पहुंच गए? नौकरी का घर पर है कि नहीं है आपका? नहीं, घर नहीं है। नहीं है। घर वालों ने बाहर निकाल दिया। मैं तो बेघर हूँ, अपने घर ले चलो, घर में हो मुश्किल तो दफ्तर ले चलो, वही कहानी है। हाँ जी, और बताओ आपने क्या डिस्कवर किया इस दौरान? बहुत बढ़िया, दीपक मलवई जी का बहुत बढ़िया लोकेशन वगैरह दिख रही है। और उनका क्या कोचिंग सेंटर है वहाँ पे सर, कहाँ पर हो आप? उस पे बाद में आते हैं, पहले ये बताओ, ये लॉकडाउन के दौरान आपने क्या क्या डिस्कवर किया घर में? क्या क्या नई डिश बनाई? लॉकडाउन में कई सारी नई चीजें सीखी, कई नए सॉफ्टवेयर सीखे, डिजिटल प्रमोशन सीखी। अच्छा। आपका साथ में उसके बाद नया वर्कशॉप लिए। Now we have one more workshop in Pace City 1, which we are about to start in a week's time. Fantastic. बहुत बढ़िया। तो कितने नए कोचेस डिस्कवर किए इस दौरान? मेरे ख्याल 8 से 10 नए कोचेस डिस्कवर किए। Awesome. नोट्स बनाए, डायरियां भर गई हैं। डायरियां भर गई। तो आप मैकबुक नहीं इस्तेमाल करते? मैकबुक भी करता हूँ, लेकिन
अलग अलग जगह, शुरू में लॉकडाउन की शुरुआत में घर से था, बीच में दूसरे ऑफिस में था, अब ये नया ऑफिस लिया वहां पे। फैंटास्टिक, चलो ग्रेट है। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक क्या लिया जाए? अभी हमारे पास है 15-20 मिनट। अच्छा विशाल जैन, विशाल विशाल सर, विशाल अतुल सर, हाँ जी, आप बताइए ना, आपने क्या इन्वेंट किया? हाँ मैं भी आता हूँ, सबका तो पिछले मैं भी अपना आता हूँ, हाँ मैं भी आता हूँ। हाँ जी, विशाल विशाल हाँ 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 जी, आपने क्या डिस्कवर किया इस दौरान? मैंने पता किया कि घर पे मम्मी का, वाइफ का कितना मुश्किल काम है। अच्छा। और फिर पता किया कि मेरे पास क्या क्या खजाना पड़ा है पहले का, सारी किताबें जो मैं पढ़ के भूल चुका था, तो उनको देखा। ये बड़े अजीब से लोग हैं जिनको किताबों में खजाना दिखाई देता है। और क्या क्या? और पुराने सभी दोस्तों को याद किया, राइट फ्रॉम माय फर्स्ट स्टैंडर्ड टिल माय एमबीए, सबसे मिला। एंड व्हाट एल्स? और बहुत सारी मूवीज जो मेरे इंटरेस्टिंग है उन सबको देखा। फैंटास्टिक, ऑलराइट। तो बीवी कुछ अलग दिखाई देनी शुरू हुई कि नहीं? हाँ हाँ होती है। होती कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? 10 साल। 10 साल हो गए? अरे लगता तो नहीं है। चलो फैंटास्टिक। एंड हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? I have one kid, Mayu, hi बोलो सबको। हेलो। हाय बोलो। ऑलराइट, थैंक यू। चलो ग्रेट है, या थैंक्स। हाँ तो मैंने क्या डिस्कवर किया? फैंटास्टिक। तो मैंने एक तो सीईओ टॉक्स डिस्कवर किया इस दौरान जी। सो हर रोज का करीब 3-4 घंटे तो इसमें चले जाते हैं। पहले टॉक में, फिर अगले दिन की टॉक है उसकी प्रेपरेशन में, उसका जो वीडियो अपलोड डाउनलोड करने में। अतुल जी बिजनेस टॉक नहीं, पर्सनल चीजें बतानी है। तो मेरा पर्सनल, मेरे लिए ये पर्सनल ही है, ओके। और इसके अलावा एक बार मैंने जो है खाना बनाया था, तो वो पुलाव बनाया था। तो किसी दिन मेरी भतीजी आई तो कि जी आपको तो आता नहीं है टाइप्स, तो मैंने कहा ऐसा मत कहो, फिर बना दिया। फिर आई थिंक उसी दिन या उसके अगले दिन किसी दिन उसने मुझे कहा कि जी चलो आज मैं आपको बर्तन धोने सिखाती हूँ। तो फिर उसने बर्तन धोने सिखाए, तो उस दिन हमने बर्तन भी साफ किए थे। इधर आओ, इधर आओ, इधर खड़े रहो, फिर मैं उधर खड़े रहती हूँ, वो इधर उधर घूम रहा है अपने हाँ, अदर कंपाउंड। देन दैट तो मैं ये जिस कुर्सी पे बैठा हूँ आज 96-97 डेज हो गए, इसी कुर्सी पर ऐसे बैठा रहता हूँ पूरा दिन, सुबह से शाम तक। तो ये रहा है। बाकी यस, फ्रेंड के साथ कनेक्टिविटी हुई, फैमिली के साथ कनेक्टिविटी हुई। 3-4 सेशंस हमने जूम के ऊपर किए। अपने पूरे कॉलेजेस के जितने फ्रेंड्स थे उनके साथ में कनेक्टिविटी हुई। वो लोग अभी भी कन्वर्सेशन चल रही है, मैं थोड़ा कम जाता हूँ उसमें। फैमिली के साथ में हमने 2-3 संडेज को और सैटरडेज को किया, दोनों मम्मी वाली साइड पे भी और पापा वाली साइड के, दोनों साइड्स की फैमिलीज के साथ में जूम कॉल्स की थी। दैट वाज अ ग्रेट डिस्कवरी। एंड जिस समय शुरुआत हुई थी उस समय सर्दियां थी, तो कब रजाई गायब हुई, उसके बाद में कब गर्मियां आ गई वो पता ही नहीं चला। ये सब चल रहा है। हाँ जी, और कुछ? नहीं अतुल जी, आप कुछ सैर सूर करते, मतलब अपना हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर रहे हो लॉकडाउन में? हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा नहीं कर रहा। आज मैं काफी दिनों के बाद सैर के लिए गया था। एंड आज तो पता नहीं क्या हुआ, सुबह करीब 5:15 बजे उठ गया, तो पलसेटियां इधर उधर बाहर मुड़ के मैं करीब 5:45 बजे निकल गया बेड से। एंड देन आई वेंट फॉर अ वॉक। तो देखा कि जी काफी चिड़िया और स्क्विरल्स और काफी ज्यादा है इसमें। इस समय 2-4 फ्लावर्स हैं, बाकी ज्यादातर फ्लावर जो हैं वो इस समय मुरझा चुके हैं, इतनी ज्यादा गर्मी हो चुकी है। सिर्फ 2 या 3 वैरायटी के फ्लावर्स इस समय हैं जो लगे हुए हैं।
तो बाकी कल आपके यहाँ टिड्डी दल भी आया था, उसका कुछ इफेक्ट हुआ है? टिड्डी दल नहीं आया, हमारे यहाँ नहीं आया। वो शायद टिड्डी दल जो था ना, वो शायद गूगल मैप के साथ चल रहा था, तो वो हाईवे से निकल गया होगा। ये सही कहा। क्योंकि हमसे ज्यादा तो बाहर वाले लोग परेशान थे कि जी अब गुड़गांव पहुंच गया, अब छतरपुर पहुंच गया, अब दिल्ली जा रहा है। हमारे पास तो नहीं आया। श्री विद्या जी है ना यहाँ पे, अतुल? बिल्कुल है जी। अभी बोलना चाहती हूँ उनको। अभी बात करते करते हमारे यहाँ पे नेवला है ना, वो चारों ओर ऐसे घूम रहा है, तो आई वाज वाचिंग दैट। यस, वीडियो दिखाओ मैडम। मैं वही सोच रही हूँ, मैं उनको वीडियो दिखाऊं। अभी मैं और मेरी मदर इन लॉ भी सर्च कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, वो आया था और गायब हो गया। अभी भी ऐसा है कि हम दोनों ने देखा, मैंने और मेरी डॉटर ने, और अभी वो गायब हो गया। आई वाज थिंकिंग दैट कि मैं वीडियो ऑन करूं, बट अभी दिख नहीं रहा है। I definitely think जी एनिमल किंगडम जो है वो थोड़ी ज्यादा रिलीव्ड है हमसे। तो हमारे यहाँ घर के एकदम पास में एक ग्राउंड है, मींस बेसिकली एक खुला प्लॉट है जो सरकारी प्लॉट है। उसके ऊपर पहले काउज हुआ करती थी, अभी तो उनका प्रॉपर वो है, मेरे ख्याल कम से कम नहीं तो 60-70 गायें होंगी जो यहीं रहती हैं। फिर जो ये होते हैं व्हाइट कलर की जो बर्ड्स होती हैं, क्रेन्स, वो काफी दिखाई दे रही हैं इस समय, तो काफी बढ़िया है। इस दौरान मैंने, हमारे घर में अमरूद का पेड़ है, तो अमरूद जो है पेरू, तो उसके फ्लावर्स आए, कुछ उसके फ्रूट्स इस समय हैं, तो फ्लावर्स आए और चले गए। देन नींबू का पेड़ है, नींबू आया, नींबू चला गया। आम का पेड़ है, तो आम हमारे यहाँ पर इस समय बंदर काफी ज्यादा एक्टिव हैं। सो बंदर, क्योंकि इस समय पानी वानी नहीं मिल रहा, तो वो थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव भी हुए हैं। तो रोज इधर उधर 2-3 बार हमारे घर में ऊपर पाइप तोड़ के जा चुके हैं, वो तो पाइप ठीक करानी पड़ती है। ये सब चीजें कुछ दिखाई दे रही हैं घर में। और बताओ। हाँ जी, क्या हुआ? चलो नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या निकालना है अभी? वी स्टिल हैव अनदर 10 minutes, so we could probably think of another interesting topic which we can have next week. बोर हो गए लग रहे सारे के सारे। नहीं, इनफैक्ट ये, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैंने ये मैटर ये है कि सब लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं अपनी अपनी। और एक कमाल की बात बोल रहे, जब मिश्रा सर बोल रहे थे तो बोल रहे थे 60% मार्क्स से ऊपर हम लोगों का ना। 60% से जो जमाने के लोगों का जो लगाव है ना, 60% मतलब फर्स्ट डिवीजन। अब देखिए आज के लोगों को बोलिए 60% तो लगेगा ये क्या बोल रहे हैं यार, ये तो 90 से कम में तो बात ही नहीं होती। उनके चेहरे पे 60% में जो खुशी थी, वो हम लोग रिलेट कर रहे थे 60%। मैंने तो अभी मार्क्स की बात ही नहीं की, मैं तो 39 पर बात करता, क्योंकि 1% जो होता है वो तो ग्रेस में मिलता है, तो 40 पर कहानी निपट जाती है हमारी। हाँ जी, सो नीलांबरी, आप कुछ वो इमोशनल की कुछ बात कर रही थी, आपने उसके बारे में कुछ बताना तो बताओ। इमोशन किस, इसमें साइकोलॉजिकल बात कर रहे हैं, किस टॉपिक में बात? हाँ, कुछ साइकोलॉजी की बात कर रहे थे। तो ये अभी तो हम काम पे चालू हो गए हैं ऑलमोस्ट, और अभी एकदम से हमारा जो ये पैंडेमिक जो है वो थोड़ा रिलीफ भी हो रहा है, ये खुशी की भी बात है। और जो हम अभी अपने काम वगैरह पे जाएंगे तो एकदम से प्रोएक्टिव हो जाएंगे, मतलब बॉडी उतना साथ देगी कि नहीं, वो मुझे थोड़ा अभी ये लग रहा है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है। मतलब जहां हमें 8 से 12 घंटे काम करने की आदत थी, अभी हम एकदम से रेस्ट आउट मोड में थे। नाउ वी गो फॉर वर्क 8 hours मिनिमम, तो हमें उतना कैपेबिलिटी रहेगा कि नहीं रहेगा, वो एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, जो बच्चों के स्कूल तो अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, बच्चों को जो हमारी अभी इतनी ज्यादा आदत हो गई थी,
उनसे थोड़ा दूर जाना उनके लिए भी मुश्किल वाला काम है और हमारे लिए भी मुश्किल वाला काम है, राइट? एब्सोल्युटली। तो और एक अभी मेड्स फिर से अलाउड नहीं है कुछ जगह पे, तो हम खुद ही मना कर रहे हैं उनको एक्चुअली। तो वो मतलब अब देखो, घर का भी टास्क संभालना है और ऑफिशियल वर्क भी संभालना है, और प्लस ये जो इमोशन गैदर हमने इतने सालों का अब इकट्ठा किया है उसको भी हमें संभालना है। राइट। तो ये एक बहुत बिग टास्क रहेगा। मतलब अभी तो मुझे लगता है कि हमारा लड़ाई अभी शुरू हुआ है। हमने सब जुड़ा लिया, सब इकट्ठा कर लिया, अब इसको मेंटेन भी करना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो मेंटेनेंस, तो देखो गाड़ी हम खरीद लेते हैं, उसका मेंटेनेंस फिर 1 साल अच्छी चलती है, 2 साल अच्छी चलती है, जब तक उसका मेंटेनेंस चलता है तब तक। जब वो मेंटेनेंस और 13 साल के बाद 13 साल के बाद सर बहुत जोर से भाग रही है। सौरभ को पता होगा। वो मेरे तरफ से तो जोर से भाग रही है, अभी वो उनका वो जाने। सही है। गुड गोइंग सर, गुड गोइंग। गुड गोइंग ना, बिल्कुल सही। सर ये खटास तो होनी चाहिए ना सर रिलेशनशिप में। जितना फाउंडेशन हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में होता है ना, उतना मुझे शायद नहीं लगता है कहीं। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। जो लोग इतने सीनियर्स है उनका भी एक्सपीरियंस आज हमने देखा सुना, तो बहुत अच्छा लगता है ये एक दूसरे के साथ रहना। ठीक है, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा तो वो लाजमी है, भाई बहन भी आपस में लड़ते ही है, माँ भी बेटी भी एक दूसरे के साथ लड़ते ही है। उसके बाद जो चीज होती है वो तो कुछ 1% एक्स्ट्रा ही होती है। तो खट्टी मिट्टी तो नोकझोंक होनी चाहिए, वो तो अच्छा लगता है। जी, भाई बहन माँ बाप वाला जो रिश्ता है वो सब गॉड गिफ्टेड है। यू कांट डू मच अबाउट इट। यस यस यस। मेरा ख्याल मियाँ बीवी वाला जो रिश्ता है, हाँ, ये एक इकलौता रिश्ता है जो कि इस धरती में आकर बनाया जाता है। राइट। नहीं अतुल जी, बट मैरिजेस आर मेड इन हेवन, दैट इज व्हाट दे से। यस यस सर वो तो मन को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। नहीं सर, ये अभी थोड़ा सा मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलती हूँ। बट देखिए, मेरे फैमिली में कभी सोचा नहीं था किसी ने कि मेरे यहाँ मैं पंजाबी से मैरिज करूंगी। मेरे यहाँ पे किसी ने कभी इंटर कास्ट मैरिज नहीं हुई है। मतलब दूसरे अपने जो कास्ट में सब कास्ट होती है उसमें भी मैरिज नहीं हुई। ये और कौन सी कास्ट थी आपकी? जी सर, हम राजस्थानी देशमुख है। अच्छा। तो हाँ, तो मतलब ये जब इनकी मम्मा हमारे पास रिश्ते के लिए आई तो मेरे पापा 1 सेकंड के लिए उड़ के बैठ गए अपने जगह पे कि ये मैडम कैसे एकदम से डिमांड करिए लड़की की अपने। तो उन्होंने उनको बोला कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं बताता हूँ। अच्छा। तो आप उनके जाने के बाद हमारे भाई साहब से, जब मेरा भाई तब दोहा में था, तो उनसे डिस्कस करने के बाद बोले कि ठीक है मिलने देते एक बार, क्योंकि वो बाजू में नेबर ही थे। बिफोर दैट सर आप बिलीव नहीं करोगे, 2 रो हाउस छोड़ के सौरभ जी रहते, हमने 6 महीने से एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी थी। तो सौरभ कब से नजर थी? सौरभ जी बहुत बढ़िया। टॉपिक चेंज प्लीज। बहुत बढ़िया। चेंज क्या भाई, आप तो बता दो कितनी देर से नजर थी? ये बातें ये कॉन्फ्रेंस में नहीं हो सकती सर। कॉन्फ्रेंस में नहीं हो सकती, कॉन्फिडेंस में तो हो सकती हैं। ऑलराइट, फैंटास्टिक। इनफैक्ट सब चीजों के बीच में एक अच्छी चीज भी है सर कि जितना हमने पिछले 10 साल में फैमिली मेंबर के साथ टाइम नहीं गुजारा है, वो पिछले 3 महीने में लोगों ने अपने बच्चों या अपने लोगों के साथ गुजारा है। ये एक शानदार चीज मुझे लगता है सबके साथ हुआ है। जी जी, एब्सोल्युटली राइट। वैसे ये जो खन्नास होते हैं ना, हाँ जी, तो पंजाबी में खत्री और खत्री में 2.5 घरे कहलाते हैं। हाँ जी। तो 2.5 घर जो होता है ना, ये जो सबसे प्रीमियम कैटेगरी होती है, एकदम मलाई, ये वो लोग होते हैं। राम के डायरेक्ट कनेक्ट। हाँ, जैसे मर्जी कह लो, बट ये वाली तो ये चीज मिली है आपको? नहीं सर, ये इसके लिए तो मैं गॉड को 100% थैंक यू करती हूँ। शायद मैं मतलब मेरे पेरेंट्स भी ढूंढ नहीं सकते थे सच अ गुड लाइफ पार्टनर आई गॉट। और भले ही थोड़ा देर पहले हमारा नोकझोंक हुआ था, बट नाउ मतलब हर बार लड़ाई के बाद लगता है नहीं, हमें बहुत अच्छा दिया है भगवान ने।
और वो एक बताने की बात ये है कि हम मैं एक पर्सनल मतलब 2-4 आसपास के भी किस्से बताती हूँ, जिनकी लव मैरिज हुई है उनके 3-4 साल के बाद डिवोर्स हुए हैं, जिनकी अरेंज मैरिज हुई है मतलब मम्मी पापाओं ने सब लेन देन करके सब कुछ करने के बाद 5-6 साल के बाद उनकी डिवोर्स हुई है। और जो मेरे यहाँ पे वो सिस्टम कुछ भी नहीं था, मतलब ना हमें इनके स्पिरिचुअल्स पता थे, ना उन्हें हमारे स्पिरिचुअल्स पता थे, बट जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीजें हुई है ना सर, इट्स रियली अप्रिशिएटेबल। और अभी भी वो उसी तरह से चल रही है, उसका ज्यादा खुशी है। मतलब तो रियली मैरिजेस आर मेड इन हेवन, मतलब जो तुम्हारे इस लक में लिखा है वो तुम्हारे पास आएगा, तुम भागने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा है वो तुमको मिलेगा ही मिलेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारे पास आके निकल जाए। ये मैम अपब्रिंगिंग भी होती है ना, हम इंडियंस ये पहले दिन से सुनते सुनते आ रहे हैं कि भाई जो है मैरिज हेवंस में बनते हैं, तो माइंड में इतना बढ़िया सेटल हो गया है ना हम सब लोगों को, सबके, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो गर्ल हो, जो भी हो, कि इस पे एडजस्ट इतना बढ़िया करते हैं कि बुराई ढूंढना ही नहीं छोड़ देते हैं। आप हस्बैंड में या हस्बैंड में वाइफ में बुराई जानबूझ के ज्यादा ढूंढते नहीं है, जो भी है बहुत बढ़िया है, एडजस्ट करो, इतना बढ़िया। एक ये भी होता है ना सर, अगर आपने देखिए आपके पास मम्मी पापा भी है, आपके भाई बहन भी है, आप उनको भी तो उनकी बुराइयों के साथ एक्सेप्ट कर लेते हो ना। अगर उनमें बुराई है तो मुझ में भी, हमारे में भी कुछ ना कुछ बुराई होगी, तो वो उनके लिए भी टास्क है हमें भी उस बुराई के साथ एक्सेप्ट करना। तो अगर वो हमें उस तरीके से एक्सेप्ट करे तो फिर वो हमारा भी तो एक हक बनता है कि उनको भी उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लो। हाँ सही है, जो है परंपरा है, अच्छी बात है, तभी तो टिके हुए हैं। आप देखो ना, एक मैं देख रहा हूँ, तलाक हुआ है ऋतिक रोशन और सुजैन खान का, अब पूरी दुनिया में अरे ये क्या हो गया, राइट, सबको लगता है ये तलाक क्यों हो गया। आज भी अगर किसी का भी कोई सेलिब्रिटी हो या आसपास सुनते हैं कि ये सेपरेटेड हो गए हैं, तो सबको बुरा लगता है कि ये क्यों हो गया। ये हमारे लिए नॉर्मल नहीं है, इंडिया में कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। अच्छा है बुरा है जो भी है, बाहर से दूसरे ही जाके जितने भी लोगों का तलाक हुआ है, आप एक चीज कॉमन देखना, 90% लोग तलाक लेके जो दूसरी शादी करते हैं वहां भी प्रॉब्लम होती है जी। तो वो लोगों को एडजस्ट करने की प्रॉब्लम है जो एक जगह प्रॉब्लम क्रिएट करती है। राइट, Absolutely. So fantastic. We are at 10:30. Should we complete the conversation today? Yes. Did you enjoy the conversation? Yes, sir. So let's have a round of applause. Yes. Yes. और इसीलिए उसको बोलते हैं कि better half और bitter half. So you have to have it both ways. ये bitter की कौन बात कर रहा है? Bitter chocolate is always more expensive than milk chocolate. That is more chocolate than milk and sugar. ये चौपाल सेशन जो है ना, अच्छा एंजॉय करने वाला है, यानी ये तो अपने दिल की बात निकालने वाला सेशन है, तो इसको मजा सिर्फ ये है कि इसमें रहना अच्छा लगता है, लोग अपने दिल की बात निकालते हैं। बिल्कुल। हेलो, नो हनी। हाँ जी सुधा जी, हाँ जी। मम्मी पापा सबके साथ में रहते हो? मेरे पापा तो चले गए, उन्होंने कहा मेरा टाइम हो गया। मम्मी साथ में है। मम्मी है, भाई है, भाभी है, उनके बच्चे हैं। इतनी अच्छा पराठा बनाती है ना, क्या बताएं। कभी दिल्ली आए तो आंटी जी के हाथ का पराठा जरूर खाएं, और इतने प्यार से खिलाती है बना के, वो उसके ऊपर। ये सब चीजें नसीब से मिलती हैं। अरे इतना हम कितने लोगों को बोलते हैं, अरे क्या इस उम्र में कितने प्यार से बैठ के, एज काफी हो गया फिर जब तक खिलाएंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। बहुत शानदार। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। सो टुमारो, कल की जो हमारी टॉक है वो दोपहर को 3 बजे है, याद रखिएगा। और कल के जो हमारे स्पीकर हैं वो हैं मिस्टर HS चीमा, जो कि हु इज द CMD ऑफ चीमा बॉयलर्स लिमिटेड। ये हिंदुस्तान की चौथी सबसे बड़ी बॉयलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एंड ही इज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। So we are running this campaign called Atmanirbhar,
सो मेरा मानना ये है आत्मनिर्भर भारत, मेरा मानना ये है कि जी आत्मनिर्भर भारत के लिए सक्षम एंटरप्रेन्योर जरूरी है. सो बिकम एन एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर, ओनली देन वी विल हैव अ सेल्फ रिलायंट इंडिया. सो उसी में हम हर रोज एक चुनिंदा इंसान को लेकर आ रहे हैं जो कि अपनी लाइफ और अपने बिजनेस के बारे में शेयर कर रहे हैं हमारे साथ. ऑलराइट, चलो, see you tomorrow and keep coming back, keep rocking, enjoy your life. Bye. Thank you. बाय बाय. थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल. सुबह सुबह संडे का साथ मिलाने के लिए भाई. बस